सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए क्या दिया। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? देखिए यहाँ बुलेट और पिस्टल दो चीजें दी हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। तो देखिए हम लोग का क्या है, मास ऑफ द बुलेट को m1 ले लिया मैंने और वेलोसिटी ले लिया है बुलेट का v1। ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड। अब क्या दिया हुआ है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या होगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जीरो है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल भी, ये पिस्टल है, ये भी 0 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर। टोटल मोमेंटम बिफोर क्या होगा, बिफोर द फायर क्या होगा, पिस्टल और बुलेट का। ठीक है, पिस्टल और बुलेट दोनों का देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पिस्टल का क्या हो जाएगा, पिस्टल और पिस्टल क्या है, रेस्ट में है हमारा, तो क्या हो जाएगा, मास ऐड कर लीजिए और दोनों का वेलोसिटी 0 है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू एक्सक्यूज मी प्लस क्या आ जाएगा, 2 इंटू V2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 + 2 V2 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 3 + V2 आ जाएगा। अब ये दोनों मोमेंटम हमारा इक्वल है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, 3 + 2 V2 बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों इक्वल होगा बिफोर एंड आफ्टर। जैसे हम लोग कोलिजन का देखे थे वैसे ही बिफोर एंड आफ्टर फायर इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। V2 क्या आ जाएगा, -3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, -1.5 आएगा। नेगेटिव साइन का क्या है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मीनिंग यही होता है नेगेटिव साइन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 9.7। 9.7 में क्या है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced working force working in the horizontal direction. देखिए पहला तो हम लोग ले लेते हैं गर्ल का मास कितना है, गर्ल का मास लेते थे GM 40 kg। ठीक है, गर्ल का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टेशनरी कार्ट था, तो स्टेशनरी कार्ट का इनिशियल वेलोसिटी U2 लेके 0 हो जाएगा। मास क्या है, M2 ले लेते हैं हम लोग, मास हो गया आपका 3 kg दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स। वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी U ले लेते हैं। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो बिफोर इंटरैक्शन हम लोग देखते हैं क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरैक्शन। ओके, क्या आएगा, इसका ले लीजिए 40 × 5 प्लस इसका इनिशियल 0 था वेलोसिटी, तो 0 आ गया, तो क्या हो गया, ये 200 + 0 200 हो गया। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर ले लीजिए,
दोनों का मास को प्लस कर लीजिए और v मान लेते हैं हम लोग आफ्टर मोमेंटम वेलोसिटी, क्योंकि वो जंप करती है कार्ट में तो दोनों का वेलोसिटी एक ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग v ले लिए। ठीक है, u लिए थे, u ले लीजिए। ठीक है, u हम लोग को फाइंड आउट करना है तो u ले लीजिए। क्योंकि दोनों का वेलोसिटी एक हो जाएगा, जो गर्ल है वो कार्ट में जंप कर जाएगी तो दोनों का एक ही वेलोसिटी होगा, इसलिए हमने u ले लिया है। ठीक है, और दोनों के मास को प्लस कर दिया क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 43 इंटू यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको इक्वल कर लेते हैं। 43u इज इक्वल्स टू 200, u इज इक्वल्स टू 200/43। ये कितना आएगा देख लीजिए, प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबको समझ में आया इसमें क्या किया है हमने? तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसीलिए हमने 0 लिया है कार्ट का, क्योंकि वो रेस्ट में था, गर्ल ने जंप किया उसमें, तो गर्ल की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो हमने नोट डाउन किया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे एक और एग्जांपल है 9.8, वो देखते हैं। क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। 2 हॉकी प्लेयर्स of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately became entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity 5. तो m1 ले लीजिए 60 kg, v1 ले लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, while the other has a mass of m2 ले लीजिए, कितना दिया है 55 kg, और v2 कितना दिया है, was moving faster with a velocity towards the first player 6 kg. ठीक है, and in which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between, frictional force को 0 माना है हमने, negligible माना है। ठीक है, अब क्या है देखिए, was moving, ये जो वेलोसिटी है इसको अगर हमने प्लस में लिया तो ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड में है, क्योंकि ये जो प्लेयर है ये फर्स्ट प्लेयर के पास जा रहा था, तो इसका वेलोसिटी उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, -6 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, kg इंटू 5, ठीक है, प्लस 55 kg इंटू -60, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये जो सेकेंड प्लेयर है वो फर्स्ट प्लेयर के पास जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -30 kg मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं v, लेट v बी दी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके, कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी v है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों का मास को m1 m2 को कर दीजिए, क्योंकि दोनों एंटेंगल्ड हो जाते हैं तो मास क्यूमुलेटिव आ जाएगा और v हो जाएगा। तो m1 कितना है 60 प्लस m2 55 है इंटू v, तो क्या आएगा ये 115 v kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस दोनों को इक्वेट कर लीजिए, 115 v kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू -30 kg मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, v आ जाएगा आपका -0.26 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्या है ना, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे जो माइनस साइन है वो दिया नहीं हुआ था क्वेश्चन में। ओके, तो ये माइनस साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस माइनस साइन को हम हटा दें तो ये पूरा न्यूमेरिकल ही चेंज हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये इनिशियल वेलोसिटी में क्या हुआ, ये फर्स्ट प्लेयर के पास जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी में नेगेटिव साइन आ गया। तो इस बात का, ये छोटी सी बात है, बट इसके कारण आपका पूरा न्यूमेरिकल का आंसर चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा।
तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हम लोग लास्ट ये चैप्टर इसी में खत्म होता है, तो हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला है इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। अब बोलिए कि अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे हॉर्स कार्ट को पुल कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। मैं न्यूमेरिकल पार्ट आपको बता देती हूँ। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। देखिए राइफल का क्या मास है, M1 ले लेते हैं 4 kg, ठीक है। V1 नहीं पता है। अब क्या दिया, बुलेट ऑफ मास, बुलेट का M2 मास है 50 ग्राम, ठीक है। और V2 क्या है 35 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे पहले तो इसको केजी में चेंज करिए, यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। ये केजी हो गया। अब क्या है बिफोर फायर हम लोग देखेंगे क्या होगा, ठीक है। बिफोर फायर तो राइफल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा राइफल का, ठीक है। और गन का भी, बुलेट का भी 0 होगा। तो क्या आ गया 0, ठीक है। और आफ्टर फायरिंग क्या होगा, इसका 4 kg है, इसका वेलोसिटी हमें निकालना है, प्लस इसका क्या होगा 0.05 इंटू 35, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लीजिए कितना आता है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 4v प्लस 0.05 इंटू 35, 4v प्लस 0.05 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेट होगा। 4v इज इक्वल्स टू माइनस 0.05 इंटू 35, v की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 0.05 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे सॉल्व करके जितना आंसर आएगा, सॉरी, वो वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो वेलोसिटी होगा। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसमें क्या आता है आंसर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस व्हिच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। अच्छा, और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। 4th नंबर देखते हैं न्यूमेरिकल हम लोग। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and direction with velocities of 2 meter per second, 1 meter per second. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of इतना। Determine the velocity of the second object, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। M1 कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। सॉरी, V1 क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, M2 क्या दिया हुआ है 200 ग्राम, V2 कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। ये बिफोर कोलिशन है। आफ्टर कोलिशन क्या दिया हुआ है आफ्टर कोलिजन M1 तो सेम होगा 100 ग्राम, इसको U1 ले लीजिए और U2 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे V1 ले लेते हैं। V1 हमें दिया हुआ है 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। M2 भी सेम होगा 200 ग्राम,
V2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन हम लोग निकाल लेते हैं, सेम डायरेक्शन में थे इसलिए दोनों प्लस में ही होगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन दे रहा था ना, इसीलिए दोनों प्लस में होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो और मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी काइंडली शेयर कीजिएगा, ओके। देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा। इसको केजी में चेंज कर दीजिए, यहीं पे कर देती हूँ मैं। 100/1000 इंटू 2 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो न्यूमेरिकल फटाफट बनेगा। एक चीज का ध्यान रखना, 2-3 चीजें का ध्यान रखना है। डायरेक्शन देख लीजिएगा, उसके कारण साइन चेंज होता है, और यूनिट, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट 1 to 2 प्लस 0.2 इंटू 1, 0.2 आ गया, 0.4, ओके। अब लोग आफ्टर देख लेते हैं, आफ्टर क्या आता है। 100/1000 इंटू 1.67 प्लस 200/1000 इंटू V, ठीक है। 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू V किसके बराबर हो गया, 0.4 के बराबर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, V की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये आप लोग का काम है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और डिफरेंट चैप्टर के साथ मैं आऊंगी आपके पास में, और जल्दी जल्दी मैं ये सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराऊंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को, सारे वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। टेक केयर एवरीवन।